वंडरलैंड के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि 9 हेवनली मिस्टिक के भेजे हुए लोगों ने शुआनियो माउंटेन के सभी लोगों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद फिर शिंगयुन की जान बचाने के लिए शुआनर ने डेमन जनरल के किए हुए हमले को खा लिया था। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि डेमन जनरल के किए हुए उस हमले को खाने के बाद में शुआनर उसी हमले की मदद से डेमन जनरल के सिपाहियों के ऊपर एक हमला कर देती है, जिसकी वजह से डेमन जनरल के बहुत सारे सिपाही घायल हो जाते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा होता है कि तभी आसमान में बिजली चमकना बंद हो जाती है और शुआनर डेमीगॉड बनने की पहली मुसीबत को पार कर लेती है। और ऐसा होता हुआ देख के डेमन जनरल अपने मन में सोचते हुए कहते हैं कि इस लड़की ने डेमीगॉड बनने के पहले टेस्ट को पार कर लिया है, जिसकी वजह से ये आधी डेमीगॉड बन चुकी है और इसीलिए हम इसे जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये आगे चल के हमारे लिए एक मुसीबत बन जाएगी। और ऐसा बोल के डेमन जनरल अपने सभी सिपाहियों के ताकतों की मदद से एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं और उस फॉर्मेशन के बनने के बाद में वो उसी फॉर्मेशन की मदद से शुआनर के ऊपर एक हमला करते हैं, जिसके बाद एक बहुत बड़ी तलवार शुआनर को जान से मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ उस तलवार को अपनी तरफ आता हुआ देख के शुआनर थोड़ा सा घबरा जाती है, जिसके बाद वो अपनी ताकतों की मदद से उस तलवार को रोकने लगती है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के डेमन जनरल उससे कहते हैं कि लड़की, तुमने अभी अभी तो डेमीगॉड बनने की पहली मुसीबत को पार किया है और अब तुम्हें ये लगता है कि तुम मेरे इस हमले को रोक सकती हो। लगता है तुम्हें खुद पे कुछ ज्यादा ही भरोसा है। मैं तुम्हारे इस भरोसे के साथ में तुम्हें भी तोड़ दूंगा। और ऐसा बोल के वो डेमन जनरल अपने किए गए हमलों की ताकतों को बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से शुआनर को उस हमले को रोकने में काफ़ी मुश्किलें आने लगती हैं। साथ ही साथ शुआनर के बनाए हुए ढाल में दरारें पड़ने लगती हैं। और ऐसा होता हुआ देख के शुआनर शिंगयुन से कहती है कि शिंगयुन जल्दी करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसके हमले को ज़्यादा देर तक रोक पाऊंगी। और शुआनर की इस बात को सुन के यनरन और ग्रेट एल्डर की बीवी भी शुआनर को उस हमले को रोकने में मदद करने लगती हैं। और उन तीनों के एक साथ काम करने की वजह से वो तीनों आखिरकार उस हमले को रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन तीनों को ऐसा करता हुआ देख के डेमन जनरल आगे कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये लोग मेरे इस हमले को रोक लेंगे। लगता है मुझे इसकी ताकतें और बढ़ानी पड़ेंगी। और ऐसा बोल के डेमन जनरल एक और फॉर्मेशन बनाकर अपने पिछले हमले की ताकतों को कई गुना बढ़ा देते हैं। और उनके ऐसा करते ही शुआनर और बाकी सभी की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। जिसके बाद फिर शुआनर यनरन से बोलते हुए कहती है कि यनरन, शिंगयुन को लेकर यहाँ से जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। और उसकी इस बात को सुन के यनरन उसे जवाब देते हुए कहती है कि शुआनर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हम लोग एक साथ मिल के इस मुसीबत का मुकाबला करेंगे। आगे फिर हमें शिंगयुन को दिखाया जाता है, जो कि इस समय कल्टीवेशन कर रहा होता है। इसी के साथ में फिर सीन एक और बार बदलता है और हम शिंगयुन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सीन देखते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि शिंगयुन के दादाजी उससे मिलने के लिए उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आए हुए हैं। और उन्हें वहाँ पे आता हुआ देख के शिंगयुन काफ़ी भावुक हो जाता है। जिसके बाद शिंगयुन के दादाजी शिंगयुन से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शिंगयुन, तुम काफ़ी बड़े हो गए हो और ताकतवर भी। ये देख के मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। और उनकी इस बात को सुन के शिंगयुन दौड़ते हुए उनसे गले मिलने जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के शिंगयुन के दादाजी उसे बताते हुए कहते हैं कि शिंगयुन, ये मेरी स्पिरिचुअल बॉडी है, जिससे मैंने अपनी माइंड पावर की मदद से तुमसे मिलने के लिए भेजा है। और उनकी इस बात को सुन के शिंगयुन उनसे ये पूछने लगता है कि आखिर उनकी असली बॉडी कहाँ पे है। और उसके इस सवाल पे वेल्डर उसे बताते हुए कहते हैं कि शिंगयुन, मेरी असली बॉडी सुप्रीम हेवन डेमन वर्ल्ड में कैद है, जिसकी वजह से मेरी असली बॉडी तुमसे नहीं मिल सकती है। और तुमसे मिलने का मेरे पास बस यही एक तरीका था। और उनकी इस बात को सुन के शिंगयुन उनसे कहता है कि दादाजी, मैं आपको ढूंढने के लिए ज़रूर आऊँगा। और उसके इन शब्दों को सुनते ही शिंगयुन के दादाजी उसे ये बताने लगते हैं कि सुप्रीम हेवन डेमन वर्ल्ड में बहुत ही ताकतवर लोग रहते हैं, इसीलिए जब तक वो इमोर्टल वर्ल्ड में सबसे ताकतवर नहीं बन जाता तब तक सुप्रीम हेवन डेमन वर्ल्ड में आने की सोचे भी ना। और शिंगयुन को ये सारी बातें बताने के बाद में वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले वो शिंगयुन को एक डिवाइन ड्रैगन सील देते हैं,
जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम असली दुनिया का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि वो डेमन मास्टर शुआन और बाकी सभी को जान से मारने के लिए उनके ऊपर एक आखिरी हमला कर रहा है। लेकिन उसका ये प्लान कामयाब हो पाता उससे पहले ही शिंगयून उसी डिवाइन ड्रैगन सील का इस्तेमाल करके डेमन मास्टर के उस हमले को रोक देता है। और इसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।